गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हो रहा है सुबह का 11:30। मैं बिल्कुल सभी काम कर ली हूँ और नहा कर जस्ट आपके सामने आ गई हूँ। सो मेरे प्लांट्स का तो अभी मुझे कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे से उसमें वाटर जा रहा है और बहुत अच्छे से आ भी रहा है बिकॉज बारिश हो रहा है ना। तो लेकिन दिन में तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी रह रहा है। मतलब मैं 5 मिनट कोई काम कर रही हूँ ना तो पूरा बाल में ऐसे स्वेटिंग होकर के पूरा पसीना हो जा रहा है। तो बाल धोए बिना तो नहीं रह सकते हैं, तो रोज़ तो एक बार पानी से तो मैं धो ही लेती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना। और वो फिर धीरे धीरे स्वेट इतना ज़्यादा हो जाता है ना, फिर हेडेक शुरू हो जाता है। मैं इतने दिन से आप लोगों के साथ नहीं आ पाई क्योंकि बहुत सारा काम था और मैं उसमें इतना ज़्यादा बिज़ी हो जा रही थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि दिन कब निकल जा रहा था। तो आज फाइनली मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ काम से। काम तो है बट उतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा फ्री हुई हूँ। तो मैं सोची अब आप लोगों के साथ रोज आती हूँ। और आज एक और स्पेशल डे है, मेरे मम्मी पापा का आज मैरिज एनिवर्सरी है। और मोमेंट तो सुबह ही ब्रेकफास्ट करके चले गए साइड पे, अभी आएंगे। और आज वो लेके आने वाले हैं चिकन क्योंकि सैटरडे है। और शाम में मैं बनाऊंगी चिकन का मतलब उतना ज़्यादा ड्राई नहीं बनाऊंगी, कबाब जैसा, बट नॉर्मल हमारे नॉर्थ साइड में बनता है ना वैसा बनाऊंगी, सिंपल सा जो अनियन डाल के बनाते हैं वैसा। तो वो मैं बनाई थी लास्ट सैटरडे, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो वो ड्राई की तरह भी है और उसमें थोड़ा पानी डाल दो तो ग्रेवी हो जाता है, तो ड्राई वाला भी अच्छा लगता है खाने में। और मुझे भी थोड़ा ठीक लगता है क्योंकि हमारे साइड का टेस्ट आता है ना। इस साइड का टेस्ट मुझे उतना ज़्यादा चिकन में पसंद नहीं है और उतना मैं रियल में उतना चिकन खाती भी नहीं हूँ, रियल बताऊँ मैं। मतलब पता नहीं, वो एक पीस भी मैं खा लूँगी तो इनफ है। थोड़ा ड्राई वाला तो फिर भी खा लेती हूँ, बट ग्रेवी वाला तो मैं बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ इतना ज़्यादा। और जितना मैं इन लोगों को देखती हूँ ना हर टाइम चिकन 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 खाते हुए, तो मुझे ना और भी ज़्यादा मन वो हो गया है कि नो, चिकन नहीं। तो मैं अपने ससुराल में थी, वहाँ तो मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन तो बन ही जाता था क्योंकि सभी लोग थे घर में, तो सबको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली बनेगा। बट यहाँ पे वीक में एक टाइम बनता है, नहीं तो नहीं ही बनता है। मतलब उनको जब मन होगा तो लेके आएंगे, मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं है चिकन में उतना ज़्यादा। बट वैरायटीज़ मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, हर टाइम एक जैसा नहीं। तो वैरायटीज़ मैं बना के देती हूँ और मोमेंट खाते हैं मज़े से। तो खाते हैं ना अच्छे से तो बड़ा मज़ा आता है बनाने के लिए। कोई भी मतलब कोई भी खाए तो अच्छा लगता है ना बनाने के लिए भी, अगर मन से खाए तो। मन से नहीं खाता तो फिर बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है मुझे। और मुझे पनीर खाए हुए बहुत बहुत दिन हो गया है, मतलब आई थिंक मोर देन 2 मंथ्स हो गया होगा मुझे पनीर खाया। तो मुझे पनीर बड़ा मन हो रहा है खाने का, लेकिन देखती हूँ मिलता है तो लेके आएंगे। तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगी, थोड़ा खाना चढ़ा दूँगी क्योंकि वो आएंगे तो तुरंत तो उनको चाहिए, भूख लगता है। ऑब्वियसली बात है, मतलब बाहर जाओ तो मैं तो 5 मिनट के लिए भी बाहर जाऊँ ना तो मुझे भूख लग जाता है। आऊँगी घर में तो घर में आएंगे तो ऑब्वियसली खाएंगे ही। तो मैं राइस बना देती हूँ और दाल बना देती हूँ और साथ में पापड़ छान देती हूँ। सिंपल एंड बेस्ट खाना, और उनको भी बहुत पसंद है। और मुझे चावल और दाल में जो मिर्ची का अचार बनाती है ना मम्मी, वो मम्मी मुझे दी हुई है, तो वो मिर्ची का अचार मुझे उसके साथ बहुत पसंद है। तो मेरा भी वो फेवरेट खाना होता है आफ्टरनून का। तो दाल सांभर मिक्स बोलिए आप, वो दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। ऑब्वियसली है ना, जब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन दोनों है घर में तो खाना तो मिक्स ही बनेगा। कभी कभी मुझे भी हंसी आता है बट ओके, क्या करना है। और एक बात बताऊं, ये लोग ना चावल बहुत खाते हैं। अच्छा है, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से सभी जगह का डिफाइन होता है कि हाँ यहाँ पे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो वैसे ही उपजता भी है ना फसल भी, तो वैसे ही खाते हैं। इस पर एक किस्सा है, मैं आपको बताती हूँ। मतलब मैं यहाँ आई थी बेंगलोर जॉब करने के लिए, तो जॉब कर रही थी तो सभी साउथ इंडियंस ही रहेंगे, मैक्सिमम साउथ इंडियंस ही रहेंगे, एक दो, बिकॉज मेरा वो एमएनसी कंपनी में नहीं था, मैं एक डिज़ाइन कंसल्टेंट में काम करती थी, तो उतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे
एटलीस्ट 10 पीपल्स होंगे, उतने ही थे। हाँ, तो मेरे मम्मी पापा आए हुए थे और उस टाइम में मोमेंट से मेरी उतनी दोस्ती नहीं थी। मतलब हाँ, नॉर्मल दोस्ती थी। ओके, हम एक अंकल थे, उनके यहाँ पे वो खाना बनाते थे। मतलब जो भी ऐसे वर्किंग एम्प्लॉयज़ है ना, जो पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, तो उनको वो खाना देते, तो हम लोग भी वहीं पे खाते थे। तो मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करने जाते थे ना, तो वहाँ इडली होता था, कभी डोसा होता था। इडली तो पर डे होता ही था, डोसा कभी कभी होता था, और राइस का वैरायटीज़ होता था, जैसे लेमन राइस, टमाटर राइस, पुलियोगरे, ऐसा रहता था। तो हम लोग का नॉर्थ इंडियंस का क्या है ना, मॉर्निंग में राइस उतना नहीं खाते, मतलब ज़्यादातर पराठा खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसे ही खाते हैं। तो मैं मम्मी के साथ गई थी। मुझे अभी भी, मैं जब याद करती हूँ तो बड़ा हंसी आता है, और मोमेंट तो मुझे हमेशा चिढ़ाते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं मेरे मम्मी के साथ वहाँ बैठी, क्योंकि मम्मी भी आई थी, मतलब वो बहुत टेस्टी बनाते थे। तो मैं बोली मम्मी चलो मैं खिलाती हूँ, जाओ मैं खाती हूँ ब्रेकफास्ट। तो मम्मी आई मेरे साथ, तो वहाँ पे मोमेंट भी बैठे थे, वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैं बस बोलती मम्मी देखो ना, ये लोग मॉर्निंग में भी ना राइस ही खाते हैं। आज याद आता है कि अब तो मैं भी खाती हूँ मॉर्निंग में राइस। मतलब इतना चेंज हो गया है। और अभी भी जब मैं मॉर्निंग में राइस खाऊंगी ना, तो मोमेंट ये पंच डायलॉग तो हमेशा मारेंगे कि कोई बोलता था कि देखो ये लोग मॉर्निंग में तो राइस खाता है मम्मी। इस तरह से हमेशा मुझे चिढ़ाते हैं। आई थिंक लाइफ टाइम चिढ़ाएंगे, उसका कुछ वो नहीं है, बट अच्छा लगता है। चलो, वो कुछ मोमेंट से याद रहते हैं। और आज देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वही खाती हूँ। ईजी है ना बनाना। और आदत भी हो जाता है, एक टेस्ट भी, आप जिस जगह पे रहो ना, वहाँ का टेस्ट भी धीरे धीरे वैसा ही टेस्ट आने लगता है। अगर और साथ में वही लोग भी रह रहे हैं आपके साथ, तो बिल्कुल टेस्ट तो चेंज हो ही जाता है। बिल्कुल बहुत बात कर रही हूँ ना मैं आज, एक्चुअली बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिली हूँ ना, तो सोची थोड़ा बात कर लेती हूँ। और आज थोड़ा आराम से बैठ करके मुझे टाइम है बात करने का। सिर्फ मुझे एक काम करना है, मतलब ऑफिस का काम है जो एक करना है मुझे, और वो मैं खाना खाने के बाद करूँगी, क्योंकि सोना नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तो उस टाइम पे नींद आती है, तो मैं थोड़ा इधर उधर करूँगी और फिर जा कर के वो कंप्लीट करूँगी। तो और आज सुबह से न्यूज़ में एक ही चीज़ आ रहा है कि मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका 1 साल हो गया है दूसरे कार्यकाल का। तो सभी लोग उस पर कुछ बात कर रहे हैं, तो मुझे आज मज़ा आ रहा है वो न्यूज़। तो मैं सुबह से आज न्यूज़ ही लगाई हूँ, देख रही हूँ, काम कर रही हूँ, देख रही हूँ, काम कर रही हूँ, ऐसे ही। आज देखिए पूरा फिर से, आज अभी पूरा धूप हो गया है, पूरा धूप हो गया, और जैसे ही 4 बजने के आसपास आएगा ना, तो पूरा काला हो जाएगा, पूरा बादल लग जाएगा, और उसके बाद बारिश स्टार्ट। 3-4 दिन से तो यही हो रहा है बेंगलोर में। बट रात में रुक जाता था, बट कल रात में पूरा हुआ है, पूरा रात हुआ है बारिश। एक्चुअली ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा हो रहा है ना, मतलब कुछ भी धूल नहीं रहेगा, और बारिश आएगा तो वो धूल भी पूरा चला जाता है। जैसे नॉर्मल पहले होता था, 1 दिन 2 दिन बारिश हुआ और फिर 2 दिन में ही तो पूरा पेड़ पे धूल जम जाएगा, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो अभी एटलीस्ट ट्रैफिक तो बहुत कम है, बिल्कुल मतलब ना के बराबर रहता है ट्रैफिक। मतलब ये इनको साइट पे, जो हमारा साइट जिस जगह पे है, वहाँ पे जाने में कम से कम 2 घंटा तो लगता था, और अभी विदिन हाफ एन आवर आ जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना ट्रैफिक होगा अभी। बेंगलोर में एक्चुअली ट्रैफिक का थोड़ा, मतलब कोई भी मेट्रो सिटीज़ में ट्रैफिक का तो प्रॉब्लम है ही है, बट ये साइड, जिस साइड हम लोग रहते हैं, इस साइड में थोड़ा कम है। बट आप अगर उधर वाइट फील्ड, केआरपुरम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ऐसे उस साइड में जाएंगे ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मैं तो मतलब साइट विजिट के लिए कभी जाती हूँ उधर, तो मैं 1 दिन जाऊँगी तो मेरे लिए इनफ है। मतलब वो दिन आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, उसी साइट का विजिट, और उस साइट पे जो भी चीज़ है वो आप देख लीजिए बस। मतलब उसके अलावा आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते 1 दिन में। और उस साइट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। मतलब ज़्यादातर मोमेंट ही हैंडल कर लेते हैं। मैं फ़ोन से या ऑफिस में बैठ के डील कर लेती हूँ, बाकी उतना इंटरेस्ट ही होता है जाने के लिए।
कुछ उतना अर्जेंट या कुछ ऐसा है कि हाँ जाना ही पड़ेगा, देन ओनली आई विल गो, अदरवाइज़ तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ उस साइड में जाना। बट प्रोजेक्ट है तो कुछ कर भी नहीं सकते, वी हैव टू गो। और आप लोग को दिखाती हूँ, मतलब मैं सारे प्लांट्स को बाहर बालकनी में रख के गई थी जब मैं ससुराल गई थी। तो अभी मैं मेरे सारे प्लांट्स ना अच्छे से ग्रो हो रहे हैं अभी। बट कुछ प्लांट्स है ना जो धूप में बिल्कुल नहीं रहते। मतलब आपको दिखाती हूँ, जैसे ये प्लांट है, ये देखिए, ये प्लांट है ना, ये मतलब ग्रो तो होता है बट ये ना इस पे ऐसे ये रेड कलर के ना बैक साइड में ये रेड कलर के आ जाते हैं। मतलब धूप में ये बिल्कुल नहीं रहता है। तो मैं आज इसको अंदर में ऐसे रख दी हूँ। ये वाला प्लांट है और एक ये वाला प्लांट है। देखिए ये वाला प्लांट भी है ना, धूप में बिल्कुल अच्छे से ग्रो नहीं होता है। और उसके ऊपर रेड कलर का कुछ, देखिए आप, ये देखिए इसमें भी, ये देखिए रेड कलर का, वो लीफ के ऊपर रेड कलर का आ जाता है ना कुछ ऐसा। तो वो एक मैं प्रॉब्लम देख रही थी, इस वजह से इसको मैं अंदर ही ले आकर के रखती हूँ, और एटलीस्ट होता है अच्छे से। तो मैं नहा करके बस आप लोगों के साथ बात करने बैठ गई हूँ। मैं ये भूल भी गई हूँ कि नहाने के बाद पूजा भी करना है। तो मैं मिलती हूँ आपको पूजा करने के बाद। एक्चुअली मैं आप लोगों को बोली थी मैं जा रही हूँ चावल और दाल बनाने, पर जब दाल बनाने गई थी तो अनियन ही नहीं था, क्योंकि जो मैं दाल और सांभर मिक्स बनाती हूँ ना उसमें अनियन चाहिए होता है। तो और मोमेंट को भी फ़ोन कर रही हूँ तो बिल्कुल फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, मे भी बिज़ी होंगे। बस सुबह इतनी बार बोली हूँ कि मैं लंच पैक कर देती हूँ, लंच पैक कर देती हूँ, लंच बना देती हूँ, नहीं मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। 3 o'clock होने जा रहा है और अभी तक नहीं आए हैं। मैं वेट कर के फाइनली खा रही हूँ। और ये आज मैं बना रही हूँ पुलियोगरे, जिसको इमली राइस भी बोल सकते हैं। तो इसका मसाला था तो यही बना दी, बिकॉज सब्जी लाना था, वो बोले थे कि हम लेते हुए आएंगे। तो मैं सोची थी चलो आफ्टरनून में आ जाएंगे तो फिर बनाऊँगी सभी चीज़। तो आए नहीं है और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं तो खा रही हूँ। देखती हूँ कितने बजे आते हैं और मैं आराम से बैठ के खाऊंगी, मूवी देखूंगी थोड़ी देर, कुछ अच्छा मूवी आएगा तो देखूंगी। तो ये अभी ये स्टार गोल्ड जो चैनल है ना उस पे ये दे रहा है अभी ये 2 स्टेट्स, तो मैं वो देखती हूँ। और आप लोग को पता है ये कोयल है ना पूरे दिन बोलता है। मतलब उल्लू के लिए भी नेचर इतना अच्छा हो गया है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री, तो वो लोग पूरे दिन बोलते। सोफा पे बैठ के ऐसे लेग पे लैपटॉप रख के करो तो बहुत पेन होता है। सो ऐसे बैठती हूँ तो मतलब थोड़ा देर बैठ पाती हूँ, ऐसा लगता है हाँ ऑफिस में बैठी हूँ और इतना देर में एक काम निपटा देना है। तो ये टेबल का वीडियो आपको 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं कैसे बनाई हूँ ये टेबल को। अनियन लेके आए इतना सारा, और मैं इस तरह का बैम्बो का है ये मैं
तिरुपति गई थी तो रास्ते में तिरुपति रास्ते में ले गई ना। हाँ, तिरुपति गई थी तो रास्ते में मिल रहा था तो मैं ऐसा 2 लेके आई थी। एक में रखूँगी आलू, एक में रखूँगी प्याज। ऐसे ही कुछ किए ना। अभी 5:30 में आए हैं और अभी जो लंच है ना वो अभी स्नैक्स हो रहा है, इवनिंग स्नैक्स मोमेंट का। अरे मोमेंट कल बंद है ओपन है? बंद है। भी लेके आए हैं। धनिया पत्ता कितना रुपए दिया? इतना सारा? 10। ये 10 रुपीज का धनिया है, सिर्फ इतना सा। इसमें मुझे सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आता है। गड़बड़ हो गया, बहुत दिन हो गया बचाया वो भूल थी। सिंपल, इसका साउंड इतना अच्छा आता है ना। ये ज़ाइलोफोन है। ये हम लोग मैसूर जा रहे थे ना तो उधर से लेके आए थे। उधर एक जगह है, कौन सा जगह? चन्नपटना ही ना। चन्नपटना, उसमें ना ऐसे वुड का छोटा छोटा टॉयज और बहुत सारा चीज़ बनाते हैं, तो उधर से ही ये लेके आए थे हम लोग। तो साउंड इतना अच्छा है, कभी शांति से बैठे से कैसे। है ना अच्छा। इसमें छोटा भी आता है, इतना का भी आता है, 5 का भी आता है। यहाँ मैं धनिया पत्ता को रख रही हूँ अच्छे से तोड़ करके, क्योंकि तो बहुत दिन चलाना है थोड़ा सा और कॉस्टली भी बहुत है। तो इसको अच्छे से मैं पूरा लीफ एक जगह तोड़ रही हूँ और इसका जो स्टेम है उसको एक जगह रख रही हूँ, ताकि चटनी बनाऊँगी तो मैं स्टेम का यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मैं रख करके और टिश्यू पेपर से कवर करके फिर फ्रिज में रखूँगी, तो ये बहुत दिन तक ऐसे ही रहता है। और इसी तरह से मैं पुदीना का पत्ता को भी कर रही हूँ। जो नीचे का पुदीना का लीव्स है ना, उसको मैं अलग से निकाल रही हूँ और ऊपर का जो है थोड़ा स्टेम के साथ वो मैं अलग से निकाल रही हूँ। जो लीफ है उसको मैं वॉश करके ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और उसको ड्राई करके सुखा के रखूँगी। और जो ऊपर का है उसको तो मैं ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको भी मैं ऐसे ही एक डब्बा में रख करके टिश्यू पेपर से ढक करके और फिर फ्रिज में रखूँगी।
ये अदरक है, अदरक को ना मैं पूरा क्लीन कर देती हूँ। जैसे ये मिट्टी है ना पूरा लगा हुआ, ये मिट्टी पूरा निकाल देती हूँ और फिर पानी सुखा करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। तो ऐसे ही रहता है, जब भी निकालना तो काट के उसको यूज़ कर लीजिए। तो इसको वॉश कर लेते हैं। ये मैं ब्रश से इसको वॉश करती हूँ। मतलब इसके जो यहाँ है ना, इसमें भी रहता है ना मिट्टी फंसा हुआ, एटलीस्ट निकल जाता है। और मैं ये लीफ रखी थी ना, इसको भी वॉश कर देती हूँ अच्छे से। तो डिनर में आज बनने वाला है चिकन। तो चिकन मैं वॉश करके रख दी हूँ और ये लेग पीस है ना, ये बहुत अच्छे से कट करके दिया है। तो ये हमारे साइड के स्टाइल में बनेगा। तो मैं यहाँ कुकर में बना रही हूँ। कुकर में थोड़ा ऑयल डाली हूँ, जीरा डाल रही हूँ और इसके साथ ही सभी खड़े मसाला जो होता है ना वो डालूँगी, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये जावित्री डाल रही हूँ मैं, और ये दालचीनी। साथ में मैं इसमें सौंफ डाली हूँ और ये लौंग डाल रही हूँ, और ये हरी इलायची। बड़ी वाली इलायची मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं वही डालती थी, बट इसलिए हरी वाली डाल दी हूँ। थोड़ी देर मैं इसको सौते करूँगी और उसके बाद मैं इसमें गार्लिक डालना भूल गई हूँ, तो गार्लिक भी डालेंगे। और उसके बाद फिर अनियन डाल रही हूँ मैं। अनियन का मात्रा जितना चिकन डालते हैं उतना ही डालने से अच्छा रहता है, थोड़ा ग्रेवी भी मिलता है खाने के लिए। और साथ में मैं ये हरी मिर्च डाल रही हूँ एक, और चिकन पूरा अभी ही डाल देंगे इसमें। और उसके बाद इसको अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा ड्राई पाउडर मसाला भी डालूँगी। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है हल्दी पाउडर। उसके साथ ही मैं धनिया पाउडर डालूँगी। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और फिर लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए, जितना पसंद है उतना डालिए। और फिर गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा जीरा मसाला भी डालेंगे, जीरा पाउडर मसाला। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। उसको डालने के बाद मैं अच्छे से कम आंच पे इसको भूनेंगे जब तक कि ये पक ना जाए और तेल ना छोड़ने लगे। मेरा हो रहा है और तब तक मैं गूंथ लेती हूँ आटा। खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता, अगर सब चीज़ अरेंज करके रखा हो ना तो उतना टाइम नहीं लगता है। और सबसे मेन है, अगर आपका किचन क्लीन हो ना तो खाना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और मज़ा भी आता है बनाने में। तो इसलिए मैं जैसे ही बर्तन थोड़ा गंदा होता है, इधर कुछ चढ़ा हुआ रहता है तो थोड़ा टाइम रहता है, तो उसमें ही मैं वॉश करके रख देती हूँ। एटलीस्ट फिर से कौन उतना वॉश करेगा।
ये आटा जो है ये मैं सुबह के लिए भी लगा ले रही हूँ, तो सुबह में भी चाहिए होगा रोटी, तो दोनों टाइप का एक साथ ही हो जाएगा। जो चिकन मैं बना रही हूँ ना, ये वाला मुझे भी थोड़ा रोटी के साथ थोड़ा पसंद है। उतना पीसेस तो उतना नहीं खा पाती हूँ, बट ग्रेवी मुझे बहुत पसंद है इसका, क्योंकि बचपन से मम्मी ऐसा ही बनाती है, तो वही हम लोग का हैबिट हो गया है खाने का, तो इसलिए वही अच्छा लगता है। और मतलब चिकन का उतना कोई वैरायटी नहीं, मेरी मम्मी बस यही वाला एक वैरायटी बनाती हैं, तो वो सीटी लगा देती थी। बट इसमें ना मतलब इसको फ्राई करते करते ही इतना हो जाता है ना कि वो पक जाता है पूरा, तो सीटी लगाने का मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, मतलब उसको लगाने का। जब तक मैं सोचती हूँ हाँ चलो अब तो पूरा भुन गया है, तो अब मैं इसको सीटी लगाती हूँ तो देखती हूँ वो पूरा पक ही गया होता है। तो आई थिंक इस जगह पे मटन रहेगा तो ज़रूर सीटी लगाना पड़ेगा। कभी बनाई नहीं हूँ मटन में बस एक ही बार बनाई हूँ ससुराल में, वो दही मटन, दही चिकन होता है ना, वैसे ही दही मटन बनाई थी, वो भी अच्छा बना था। और यहाँ पे कर्नाटका में जो है वो पूरा बोल दिया है गवर्नमेंट की संडे तो पूरा लॉकडाउन रहेगा, मतलब बिल्कुल भी कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना, सिर्फ सुबह निकलना है थोड़ा सा, बस वही घर का सामान अगर कुछ लेना है तो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं निकलना है, कोई गाड़ी नहीं चलेगा। तो ऐसा पूरा कर दिया है, तो कल तो बिल्कुल भी ये कहीं नहीं जाने वाले हैं, घर में ही रहने वाले हैं। तो आप देखिए, आप लोग से बात करते करते मेरा ये भी हो गया। मैं 5 मिनट इसको रेस्ट देती हूँ और फिर बनाऊंगी रोटी। हैंड का तो ना देखो क्या होता है, मतलब नाखून भी रखना चाहो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि दो आप नाखून रखती हूँ, फिर कुछ कपड़ा धोना होता है, या तो ये करना होता है, या तो पोछा लगाना होता है, तो वो थोड़ा दिन में टूट जाता है। तो मैं नाखून छोटा छोटा ही अभी रख रही हूँ। साथ ही में मैं थोड़ा इधर जो गिरा है इसको भी क्लीन कर दे रही हूँ। ऐसे क्लीन करते रहने से ना क्या होता है, हमें ही करना होता है ना बाद में, तो एटलीस्ट हमारा ही काम कम हो जाता है। और अब बनाएंगे रोटी। ये मेरे इन-लॉज को बहुत 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 पसंद है। अम्मा ये वाला रोटी नहीं बना पाती है, कभी वो लोग नहीं बनाए हैं ऐसा वाला, तो ये उन लोगों को बहुत पसंद आता है। अभी 9:30 हो गया रात का और हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रुति, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन। टिल देन बाय।